गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों की नई हिंदी टीचर हूँ। कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर पर ही रहिए और हम जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए। आज मैं 5 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पहला सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जग के उस निर्माता को हम। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जगत की सृष्टि किसने की है? शायद आप लोग ये जानते ही होंगे कि इस जगत की सृष्टि भगवान ने ही की है। सुबह होते ही हमारे नज़र जिन जिन चीज़ों पर भी पड़ती है, वो सारी चीज़ें भगवान ही सृष्टि की है। ये सूरज, चाँद, तारे, पेड़ पौधे, चिड़िया, नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, जो कुछ भी है, ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा ही सृष्टि की गई है। तो इस सब की निर्माता भगवान है, इसीलिए उस निर्माता को हम अपना नमन करते हैं, यानी कि प्रणाम करते हैं। तो इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो मैं इस कविता को पढ़कर आपको समझा देती हूँ, आप इसे समझने के लिए कोशिश कीजिए। संध्या होते ही जो नभ पर सुंदर मोती बिखराता है, और प्रात होते ही भू पर जो आ उन्हें लुटा जाता है। इसका मतलब क्या है? संध्या होते ही, शाम होते ही जो नभ पर यानी कि आकाश पर जो सुंदर मोती बिखराता है। सुंदर मोती बिखराने का मतलब है चाँद और तारे ये जब बिखरते हैं आकाश पर तो कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। मोती बिखरने से जैसे सफ़ेद लगता है, उसी तरह हमें आसमान में जब चाँद तारे खिलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और रात होते ही भू पर जो आ उन्हें लुटा जाता है। और सुबह होते ही हम चाँद और तारों को सुबह होने के बाद नहीं देख पाते, यानी कि वो सिर्फ रात में ही दिखाई देते। सुबह होते ही भगवान उन्हें फिर से वापस ले जाते हैं और उसके बदले हमें क्या देते हैं? पृथ्वी में सूरज की किरणें देते हैं, जिसके शशि की रजत रश्मियाँ कण कण चांदी सा चमकाती। जिसके शशि की रजत रश्मियाँ, शशि मतलब चाँद, चाँद की रजत रश्मियाँ यानी कि सफ़ेद किरणें कण कण चांदी सा चमकाती हैं। चाँद की सफ़ेद किरणें जब पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी की कोण अनुकोण चांदी जैसा चमकदार हो जाता है, चमकता है। और सुनहरी रवि की किरणें तृण तृण सोना सा दमकाती। और रवि की किरणें सोने के सुनहरी लगता है, यानी कि सोना जैसा चमकदार होता है। जब सूरज की किरण, रवि का मतलब क्या है? सूरज। जब सूरज का किरण तृण यानी कि घास पर पड़ता है तो वो सोना जैसा चमकता है। नील गगन में सावन के घन उमड़ उमड़ जिसके छा जाते। नील गगन यानी कि नीला आसमान, आसमान का रंग नीला होता है। नीला आसमान में जब सावन के घन यानी कि सावन के महीने में घन यानी कि बादल, नीला आसमान में जब बादल दिखते हैं, बादल छा जाते हैं, तब क्या होता है? प्यासी भूखी प्यास मिटाने शीतल जलधारा बरसाते। यानी कि नीला भगवान क्या करते हैं यहाँ? जब भूमि यानी कि पृथ्वी जब प्यासी हो जाती है, तब भगवान क्या करते हैं? बादल से बारिश गिराते हैं भूमि पर। जैसे कि हमें जब प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। उसी तरह जब धरती को प्यास लगता है तब भगवान क्या करते हैं? बादल से बारिश गिराते हैं भूमि पर।
और प्यासी भूमि क्या करता है, उस पानी को पी जाता है। तो प्यासी भू की प्यास मिटाने के लिए भगवान शीतल जलधारा बरसाते हैं। गूंज रही है घाटी घाटी जिसके झरनों की झरझर से। गूंज रही है घाटी घाटी यानी कि पहाड़ पर्वत से जब झरना गिरता है तो झरझर की आवाज़ होती है। तो गाती सरिताएं जिसका यश कल कल छल छल मृदु स्वर से। जिस तरह नदी सरिताएं यानी कि नदियाँ ये सब जब बहते हैं तो कल कल छल छल इस मृदु स्वर आता है। तो ये सब क्या करते हैं, वो कल कल छल छल इसी स्वर से वो भगवान का यश गान करते हैं। यानी कि झरना अपनों की उसकी झरझर की शब्द से और नदियाँ उनकी कलकल और छल छल की मृदु स्वर से भगवान का यश गान करते हैं। डाल डाल पर बैठ विहंगदल जिसके गुण के गीत सुनाते। चिड़िया कहाँ बैठते हैं, पेड़ की डाल पर बैठते हैं। तो विहंगदल यानी कि चिड़िया दल, बहुत सारी चिड़िया पेड़ के डाल पर बैठकर जो आवाज़ निकालते हैं वो क्या करते हैं, वो जिसके गुण के गीत सुनाते हैं। कभी यहाँ कह रहे हैं कि वो जो चिड़िया आवाज़ निकालते हैं ना, वो उनकी आवाज़ से, उनकी भाषा से भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान को गीत सुनाते हैं। वन उपवन के सुमन सुरभि, वन उपवन में जो सुमन यानी कि फूल, सुरभि यानी कि उसकी महक, वन उपवन में जो फूल खिलता है और उसकी जो महक आता है, जिसकी हंस हंस कर सदा लुटाते। वो जो महक आता है फूल से, वो हंसता है, खिलता है और हंस हंस कर भगवान को धन्यवाद देता है। जग के उस निर्माता को हम सब मिलकर हैं शीश नवाते। जब उस प्रभु को, उस ईश्वर को हम सब मिलकर हैं शीश झुकाते। जग के उस निर्माता यानी कि ये सारे काम जो करते हैं, जो सूरज निकलते हैं, जो चांद बनाया है, जो सूरज बनाया है, जो तारे बनाए हैं, जो पेड़ पौधे बनाए हैं और चिड़िया, झरने, नदी, ये सब जिसने बनाया है वो है भगवान। और हम इंसानों के लिए ये प्रकृति एक वरदान है, हम इसको उपभोग करते हैं। और ये वरदान हमें किसने दी है, ईश्वर ने दी है। तो उसने ये सब निर्माण की है। तो जग के उस निर्माता को हम, जो इस सृष्टि की निर्माण की है, जो इस सृष्टि की रचना की है, वो हमें इतना सुख दिया है कि हम उसके सामने सदा आभारी रहेंगे, यानी कि हम कृतज्ञ रहेंगे उसके सामने। तो जग के उस निर्माता को हम सब मिलकर शीश नवाते, यानी कि हम सब मिलकर उसको उसके पास अपना सिर झुकाते हैं, यानी कि उसको प्रणाम करते हैं। उस प्रभु को, उस ईश्वर को हम सब मिलकर शीश झुकाते हैं। अब आपका कविता मैंने आपको समझा दी है अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप लोग मुझे मेरी फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ये है आप लोगों की हार्ड कॉपी, इसमें मैं सारी आंसर कर दी है। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।